धनबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुल 9 अपराध कर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम उर्फ प्रिंस उम्र 21 यूपी, वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह यूपी, सालोनी कुमारी उर्फ सानू सिंह बोकारो, सुशील सिंह धनबाद, दिनेश कुमार गोंड आजमगढ़, बाबू सिंह उर्फ आशुतोष आनंद हजारीबाग, अरुण कुमार बोकारो, मुकेश कुमार महतो धनबाद का निवासी है। इनकी गिरफ्तारी से पिछले 1.5 वर्षों में धनबाद में घटित हुई 8 बड़े कांडों का उद्भेदन हुआ है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि झरिया में रंजीत साहू की हत्या, पप्पू मंडल के घर पर फायरिंग, केंदुआ में राजेश यादव पर जानलेवा हमला, कतरास में मनोज यादव की हत्या, उपेंद्र सिंह की हत्या, राजकुमार साहू की हत्या के अलावे गुजरात, पश्चिम बंगाल और बोकारो के कई कांड में भी उपरोक्त अपराधियों की संलिप्तता रही है। एसएसपी ने बताया कि यूपी का रहने वाला वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह पर यूपी में करीब 30 कांड दर्ज है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर में इसके पांव में गोली भी लगी थी। धनबाद में यह कभी अमन सिंह तो कभी प्रिंस खान के साथ जुड़कर काम करता था। मुख्य रूप से यह अमन सिंह के लिए काम करता था। एसएसपी ने बताया झरिया में रंजीत साहू पर गोली वैभव ने ही चलाई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी जिस शख्स की गोली चलाने की तस्वीर कैद हुई थी वह यह वैभव ही था। रंजीत के अलावे मनोज यादव, राजकुमार साहू की हत्या के अलावे धनबाद में हाल में हुए फायरिंग की घटना में वैभव की संलिप्तता थी। इसके अलावे आशीष शुक्ला राजकुमार साहू की हत्या में संलिप्त था। राजकुमार की हत्या आशीष शुक्ला ने ही की थी। दिनेश कुमार गोंड भी धनबाद में 1-2 हत्या में संलिप्त रहा है। एसएसपी ने बताया पकड़े गए आशीष, वैभव और दिनेश ये कॉन्ट्रैक्ट शूटर है जो पैसा लेकर किसी भी गैंग के साथ जुड़कर काम करते हैं। एसएसपी ने बताया अनुसंधान के क्रम में यह सामने आया कि गिरफ्तार 9 अपराधियों में शामिल बोकारो की रहने वाली सालोनी कुमारी और सानू सिंह अपराधियों को पैसा पहुंचाने से लेकर पैसा का लेखा जोखा देखती थी। पुलिस अनुसंधान में यह सामने आया है कि धनबाद में बरवड्डा थाना अंतर्गत किया शोरूम में हुआ बमबाजी की घटना में गिरफ्तार बोकारो का रहने वाला अरुण कुमार की संलिप्तता थी। 9 अपराधियों में शामिल सुशील सिंह धनबाद, बाबू सिंह उर्फ आशुतोष आनंद हजारीबाग और मुकेश कुमार महतो धनबाद मुख्य रूप से रैकी का काम किया करता था। साथ ही अपराधियों को गाड़ी की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था का काम करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजगंज से बरवड्डा जीटी रोड फुफवाडी मोड़ स्थित BMW पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध अवस्था में 3 पुरुष, 1 महिला 2 मोटरसाइकिल के साथ खड़े थे। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धनबाद एवं पुलिस उपाधीक्षक मुखिया 1 एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के निर्देश में बरवड्डा थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बल के द्वारा सभी को पकड़ लिया गया, जिसमें राहुल सिंह उर्फ वैभव यादव, आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम, दिनेश कुमार गोंड और शालिनी सिंह उर्फ सानू को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 चक्र गोली का 1,25,000 रुपए मिला। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ करने पर बताया कि अमन सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। अमन सिंह के कहने पर हत्या करते हैं एवं रंगदारी की मांग करते हैं। बोकारो से धनबाद जीटी रोड के किनारे मोहल्ले में भाड़े का आवास खोजने के लिए आए थे, जहां से अमन सिंह के आदेश पर व्यवसायियों का रैकी कर फिर उन पर फायरिंग का दहशत फैलाने एवं रंगदारी की मांग करते पकड़ाए हुए अपराध कर्मियों ने निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा हजारीबाग, बोकारो सहित अन्य जगहों पर छापेमारी कर गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। धनबाद से दीपक सिंह की रिपोर्ट। धनबाद क्षेत्र में जो भी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसमें खासकर आप लोगों के द्वारा मीडिया में ये बात आई कि ये ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा किया गया है या किसी गैंग ने अपने आप को उसमें जिम्मेवारी ली, जो खासकर जो 2 गैंग यहाँ हैं, जिसमें प्रिंस खान और अमन सिंह गिरोह के लोगों ने कई बार अपनी जिम्मेवारी ली कि ये हत्या हमने करवाया, ये घटना, ये फायरिंग हमने करवाया। तो उस घटना में हम लोगों ने हर घटना पर कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, और खासकर वो अपराधकर्मी पकड़े गए जो धनबाद से जिनका संपर्क था, जो धनबाद से थे और जिनको धनबाद से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। लेकिन आज कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिनका जो धनबाद के विभिन्न घटनाओं में संलिप्तता इनकी पाई गई है। करीब पिछले 1.5 वर्षों में करीब 8 बड़ी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं, जिसमें विशेषकर जो आपका झरिया में रंजीत साहू की हत्या है वो घटना है, पप्पू मंडल के घर पे फायरिंग हुई थी, राजेश यादव केंदुआडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, फिर कतरास में मनोज यादव की हत्या हुई थी, उपेंद्र सिंह की हत्या हुई थी बरवड्डा थाने में, राजकुमार साहू की हत्या हुई थी। और इसके अलावा इनकी जो संलिप्तता है वो गुजरात के कुछ कांडों में, बोकारो के कुछ कांड में और वेस्ट बंगाल में कुछ जो सनसनीखेज हत्याएं हुई थी, उनमें भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है।
कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो अपराधकर्मी है वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह, जो मुख्यतः यूपी का रहने वाला है, आजमगढ़ का, और यूपी में भी करीब इस पर 30 कांड हैं। जो सभी घटनाएं यहाँ घटी हैं, जिसमें रंजीत साव की घटना में खुद शामिल था, और जो एक्चुअल बंदा जिसने गोली मारी थी रंजीत साव को, जो सीसीटीवी में फुटेज में भी आया है, वो यही बंदा था। मनोज यादव का जो हत्या कतरास में हुआ था उसमें भी शामिल था। राजकुमार साव की जो हत्या हुई थी उसमें था। पप्पू मंडल और बाकी जो फायरिंग वायरिंग भी है। इसके अलावा गुजरात जेल दुमका जेल गेट पर जो गोली चली थी उसमें भी ये शामिल था। तो काफ़ी यूपी पुलिस के साथ भी इसका एक बार इनकाउंटर हुआ है, जिसमें इसके अभाव में यूपी पुलिस के द्वारा गोली लगी थी। उसके बाद भी ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कभी अमन सिंह, कभी प्रिंस खान के संपर्क में रह करके ये काम कर रहा था, मुख्यतः अमन सिंह के